ओम शांति। ओम शांति। आज के इस अध्ययन में हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं उसका दिनांक है 04/04/2026। यानी 4 अप्रैल 2026। बिल्कुल। तो अक्सर हमारे समाज में ये देखा जाता है ना कि सुंदरता या जो आकर्षण होता है उससे लोग बाहरी बनावट या महंगे कपड़ों से तौलते हैं। हाँ, या फिर किसी की सामाजिक हैसियत देखकर कशिश महसूस करते हैं। दुनिया का तो यही दस्तूर है। वही तो। लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शायद शारीरिक रूप से बहुत ही साधारण दिखते हों, पर उनके भीतर एक ऐसी अजीब सी कशिश होती है। एक शांति का अनुभव। हाँ, जो भी उनके संपर्क में आता है उसे वो गहरी शांति महसूस होती है। आज का हमारा ये अध्ययन आकर्षण की इस पूरी आम धारणा को पलट कर रख देता है। बिल्कुल। आज चर्चा उस जादुई आकर्षण की होगी जो बाहरी साधनों से नहीं आता। सही कहा। यह इंसान के भीतर की सच्ची पवित्रता से पैदा होता है। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसके सामने बड़े बड़े अहंकारी और घमंडी लोग भी अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक विषय है। देखिए, ये कोई ऊपरी विचार नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। तो आज हम इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और शिव बाबा ने आज के महावाक्यों में जो सार बताया है वो इस पूरी यात्रा का आधार है। मैं वो सार पढ़ता हूं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अलिफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। ये शब्द रमणीक अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं और स्रोत में इसे लेके एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा प्रश्न भी पूछा गया है। हाँ, वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे वो स्रोत में दिया गया है। प्रश्न: देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? और इसका बहुत ही सटीक उत्तर दिया गया है। मैं पढ़ता हूं। उत्तर: देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर हम आज के आधुनिक समाज को देखें तो ऐसा लगता है कि इंसान उन हस्तियों की तरफ ज्यादा खिंचता है जो बहुत शोर मचाते हैं। जिनका अहंकार बहुत बड़ा होता है। हाँ, या जिनका व्यवहार अक्सर बहुत नकारात्मक होता है। आप सोशल मीडिया से लेके मनोरंजन की दुनिया तक देख लीजिए, जहाँ सबसे ज्यादा विवाद होता है वहीं सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सही बात है। तो ऐसे में शिव बाबा ये कैसे कह रहे हैं कि असली कशिश सिर्फ पवित्रता में है? ये तो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बिल्कुल उलट लगता है ना? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। इस विरोधाभास को समझने के लिए ना, हमें ध्यान खींचने और सच्चे आकर्षण या श्रद्धा के बीच का अंतर समझना होगा। ध्यान खींचना और सच्ची श्रद्धा मतलब? देखिए, जो विवादित या अहंकारी व्यक्तित्व होते हैं वो लोगों का ध्यान जरूर खींचते हैं, लेकिन वो ध्यान एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोर या डर पर आधारित होता है। जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। बिल्कुल। जैसे सड़क पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वहां भीड़ लग जाती है। लोग उसे देखते हैं, लेकिन क्या वो उस दुर्घटना के आगे अपना सिर झुकाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक उत्सुकता है। यही बात है। लेकिन शिव बाबा जिस कशिश की बात कर रहे हैं वो कशिश है जो इंसान के अहंकार को पिघला देती है। वाह, अहंकार को पिघला देती है। हाँ, जब दुनिया के बड़े बड़े घमंडी लोग, जिन्हें अपनी सत्ता या ज्ञान का बहुत नशा होता है, वो किसी प्राचीन देवता की मूर्ति या चित्र के सामने जाते हैं तो वो अनायास ही अपना सिर झुका देते हैं। बिना किसी दबाव के। बिल्कुल। वो उस पत्थर या मिट्टी के आगे नहीं झुक रहे होते, बल्कि वो उस मूर्ति में रची गई संपूर्ण पवित्रता और निर्विकारी स्थिति की स्मृति के आगे झुक रहे होते हैं। तो अपवित्रता का ये एक सार्वभौमिक नियम है कि वो अंततः पवित्रता के आगे नतमस्तक होती ही है। एकदम सही। अपवित्रता हमेशा पवित्रता के आगे झुकती है। ये नजरिया तो इस पूरे विषय को देखने का चश्मा ही बदल देता है। मतलब विवाद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करता है, लेकिन पवित्रता आत्माओं को झुकाती है। बिल्कुल, यही इस विज्ञान का आधार है। इसे सुनते हुए ना मुझे भौतिक विज्ञान का एक नियम याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा नियम? ये कुछ उस प्रक्रिया की तरह लगता है जैसे एक साधारण लोहे को चुंबक बनाया जाता है। हाँ, मैग्नेटिज्म। हाँ, लोहे का एक साधारण सा टुकड़ा अगर जमीन पे पड़ा हो
तो उसके आसपास के लोहे के कण उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। बिल्कुल, वो बिल्कुल निष्क्रिय होता है। लेकिन जब उसी लोहे के टुकड़े को एक शक्तिशाली चुंबक के साथ एक खास दिशा में रगड़ा जाता है ना, तो उसके अंदर के सारे सूक्ष्म कण, सारे एटम्स जो पहले बेतरतीब बिखरे हुए थे, वो सब एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। हाँ, और जैसे ही वो अलाइनमेंट होता है, वो साधारण लोहा एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है और उसमें एक अदृश्य शक्ति आ जाती है, सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये तुलना यहाँ बहुत ही सटीक बैठती है। लोहे के एटम्स का अलाइन होना और इंसान के विचारों का अलाइन होना दोनों एक ही विज्ञान के दो पहलू हैं। विचारों का अलाइन होना। हाँ, शिव बाबा समझाते हैं कि आत्मा भी जब तक देह अभिमान में होती है, उसके विचार और संकल्प बेतरतीब होते हैं। कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लालच। ये सब आत्मा की शक्तियों को बिखेर देते हैं। बिल्कुल, और इसी बिखराव को अपवित्रता कहा जाता है। लेकिन जब आत्मा खुद को एक चमकती हुई बिंदी समझकर उस सर्वशक्तिमान पारलौकिक चुंबक के साथ जुड़ती है, यानी शिव बाबा के साथ, हाँ, जिसे बाबा याद की यात्रा कहते हैं, तो आत्मा के संकल्प अलाइन होने लगते हैं। तो ये याद की यात्रा केवल कोई मंत्र जपना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को उस सर्वोच्च सत्ता के गुणों के साथ निरंतर मिलाते रहना है ना? बिल्कुल। गहराई में जाएं तो ये एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन है। जब इंसान दिन भर काम करते हुए ये स्मृति रखता है कि वो एक आत्मा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर का अहंकार खत्म होने लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पवित्रता केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती। सही कहा। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब आत्मा इस याद की यात्रा से संपूर्ण पवित्र हो जाती है, तो उसका सीधा प्रभाव भौतिक शरीर पर भी पड़ता है। जैसे सतयुग के देवी देवताओं के शरीर निरोगी और कंचन होते हैं। एकदम सही। वो उसी आत्मिक पवित्रता का बाहरी प्रकटीकरण है। कलयुग में भी उनकी मूर्तियों में जो रमणीकता है, वो उसी आदि अवस्था की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ ना एक व्यावहारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर ये पवित्रता और अलाइनमेंट इतनी ही शक्तिशाली अवस्था है, तो संगम युग पर मौजूद आध्यात्मिक विद्यार्थियों को शिव बाबा वनवास में रहने के लिए क्यों कहते हैं? वनवास को लेकर अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर वनवास शब्द सुनते ही दिमाग में आता है उदासी, सब कुछ छोड़ छाड़ देना, फटे पुराने कपड़े पहनना और एक तरह का मनोवैज्ञानिक अवसाद। बिल्कुल। आज की इस भौतिकवादी दुनिया में, जहां हर कोई अपनी सुख सुविधाओं का प्रदर्शन कर रहा है, वहां अगर कोई जानबूझकर बहुत साधारण तरीके से रहे, तो क्या ये स्थिति उसे एक गहरी हीन भावना से नहीं भर देगी? ये उलझन इसलिए पैदा होती है क्योंकि दुनिया वनवास को भौतिक अभाव की दृष्टि से देखती है, गरीबी या मजबूरी की नजर से। हाँ, लेकिन शिव बाबा जिस वनवास की बात करते हैं वो भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक और मानसिक है। अच्छा, मानसिक एकांत। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि वर्तमान संगम युग पर हम सभी पुरानी दुनिया यानी रावणपुरी से नई दुनिया यानी विष्णुपुरी की तरफ जा रहे हैं। वनवास का असली अर्थ है इस पुरानी दुनिया के दिखावे और क्षणिक आकर्षणों से अपनी बुद्धि को समेट लेना। तो ये मजबूरी का त्याग नहीं है, बल्कि समझदारी का एकांत है। एकदम सही। इंसान हीन भावना का शिकार तब होता है जब वो दुनिया की चमक दमक चाहता हो लेकिन उसे मिल ना रही हो। पर यहाँ तो बात यह है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज स्वयं भगवान का ज्ञान मिल चुका है। बिल्कुल। ये जो मानसिक एकांत वाली बात है ना, इसे लौकिक समाज की एक बहुत ही आम परंपरा से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अच्छा, कौन सी परंपरा? हमारे यहाँ जब किसी कन्या की शादी तय हो जाती है तो शादी से कुछ दिन पहले एक रस्म होती है जिसमें उसे घर में एक तरह से वनवास या एकांत में बिठा दिया जाता है। हाँ, उसे पुरानी साड़ी पहनाते हैं और तेल लगाते हैं। बिल्कुल। वो कोई बहुत महंगे या चमकीले कपड़े नहीं पहनती, कोई साज श्रृंगार नहीं करती। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वो कन्या उस समय उदास होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो हीन भावना से ग्रस्त होती है? नहीं, वो भीतर ही भीतर एक गहरी खुशी से भरी होती है, क्योंकि उसे पता है कि ये पुरानी स्थिति बस कुछ दिनों की है। उसका मन तो पहले से ही अपने ससुराल पहुंच चुका होता है। हाँ, जहां उसे बिल्कुल नए, सुंदर और कीमती वस्त्र मिलने वाले हैं। उसका वो साधारण रूप बाहर वालों को अजीब लग सकता है, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत उत्साह होता है। ये उदाहरण शिव बाबा के ज्ञान की गहराई को बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट करता है ना? हाँ, आध्यात्मिक विद्यार्थी की स्थिति बिल्कुल इसी सजनी की तरह होती है, जिसका साजन शिव बाबा है।
ये वर्तमान शरीर उसी पुरानी साड़ी की तरह है। भले ही किसी के पास आज बहुत साधन हो, महंगी गाड़ियां हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि उस बाहरी वैभव का जरा भी नशा या अभिमान बुद्धि में नहीं होना चाहिए। यानी बाहर से बिल्कुल साधारण। बिल्कुल। इंसान चाहे घर में साधारण कपड़े पहनकर बर्तन मांज रहा हो या सफाई कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो अवस्था है वो एक राज ऋषि की होनी चाहिए। राज ऋषि मतलब राजा और ऋषि दोनों एक साथ। हाँ, राज ऋषि का अर्थ है एक ही समय पर राजा जैसा नशा और ऋषि जैसी वैराग्य वृत्ति। बाबा समझाते हैं कि अंदर राजयोग का इतना नशा और योग का जौहर यानी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि अगर उस साधारण स्थिति में भी कोई सामने आ जाए तो उसे एक पल में परमपिता परमात्मा की याद आ जाए। वाह! यानी पैकेजिंग भले ही कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन अंदर जो तोहफा रखा है वो दुनिया का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा है। ठीक यही बात है। शिव बाबा खुद एक बहुत ही साधारण मानव तन में आते हैं। उनका कोई ऐसा अलौकिक या चमत्कारी शरीर नहीं होता जिसे देखकर दुनिया चकाचौंध हो जाए। साधारण रूप। और क्योंकि पिता साधारण रूप में आते हैं, इसलिए बच्चे भी साधारण रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा गीता का ज्ञान है। तो जब किसी विद्यार्थी के अंदर इस बात का नशा होता है कि उसे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों की बुद्धि भी शांत हो जाती है। बिल्कुल। ये कोई सांसारिक नशा नहीं है जो शाम को किया और सुबह उतर गया। ये एक अविनाशी रूहानी नशा है जो आत्मा को हमेशा एक सुखद ऊंचाई पर रखता है। लेकिन जरा सोचिए, ये दुनिया कितनी शोरगुल और चुनौतियों से भरी है। रोजमर्रा के काम, दफ्तर की राजनीति, पारिवारिक उलझने। हाँ, कदम कदम पर माया के विघ्न हैं। बिल्कुल। तो इन सब के बीच इस रूहानी नशे को निरंतर बनाए रखना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जंग है। सही कहा आपने। कई बार इंसान इन सांसारिक बातों में इतना उलझ जाता है कि वो अलाइनमेंट टूट जाता है। तो ऐसे में अपनी इस आध्यात्मिक स्थिति को रोज चेक कैसे किया जाए? इस नशे को टूटने से बचाने का क्या तरीका है? इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए शिव बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक विधि दी है। वो क्या है? बाबा समझाते हैं कि जो आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं वो वास्तव में अविनाशी ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं। वो रूहानी सौदागर। व्यापारी? हाँ, और एक सच्चा और सफल व्यापारी वही होता है जो रात को सोने से पहले अपनी दुकान का पूरा हिसाब किताब चेक करता है। कि आज उसे कितना मुनाफा हुआ और कितना घाटा हुआ। बिल्कुल। और इसी हिसाब किताब को बाबा पोता मेल कहते हैं। ये रोजाना चेकिंग वाली बात सुनकर मुझे आत्मा के स्वरूप और उसकी शक्ति को लेकर एक नया विचार आ रहा है। अच्छा, बताइए। अगर हम आत्मा की तुलना आधुनिक तकनीक की किसी अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोचिप से करें, तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। माइक्रोचिप? ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हाँ, आज की दुनिया में एक छोटी सी मेमोरी चिप होती है ना, जो शायद सुई की नोक के बराबर होती है। हाँ, बहुत ही छोटी। लेकिन उसमें दुनिया भर का डेटा, हजारों फिल्में, तस्वीरें और पूरा इतिहास स्टोर हो जाता है। और मजे की बात यह है कि उस चिप का अपना कोई बड़ा आकार नहीं होता, लेकिन उसकी क्षमता असीमित होती है। ठीक यही विज्ञान शिव बाबा आत्मा के लिए समझाते हैं। आत्मा कोई बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज या आकार वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। वो एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है। हाँ, लेकिन उस एक अदृश्य छोटी सी बिंदी के अंदर पूरे 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड, एक कभी ना मिटने वाला डेटा भरा हुआ है। 84 जन्मों की सारी कहानियां, हर जन्म के रिश्ते, सुख दुख के सारे अनुभव, सब कुछ उस एक छोटी सी चिप में रिकॉर्डेड है। और ये रिकॉर्ड कभी घिसता नहीं है, ये लगातार प्ले होता रहता है। बिल्कुल। तो जब हम ये समझते हैं कि हमारी आत्मा कितनी विशाल जानकारी समेटे हुए है, तो ये पोता मेल चेक करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर चिप में वायरस आ जाए, यानी देर अभिमान आ जाए, तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो सकता है। बिल्कुल सही। इस चिप और इसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का तरीका बाबा ने बहुत ही अनोखे शब्दों में बताया है। रूप बसंत बनना। रूप बसंत, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, शिव बाबा खुद एक बिंदी रूप हैं। वो सर्वशक्तिमान अथॉरिटी हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी रूप बसंत बने। इसका मतलब है कि आत्मा रूप है, यानी वो एक चमकती हुई बिंदी है।
और उसके अंदर जो ज्ञान है वो बसंत ऋतु की तरह महकता है। जब इंसान खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करता है तो वह अज्ञानता के अंधकार से बाहर आता है। वाह, रूप और बसंत, बहुत ही सुंदर। बाबा बहुत गहरी बात कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं, जिन्हें इस आत्मिक स्वरूप का भान नहीं है, वो एक प्रकार से अंधे हैं। उनके पास ज्ञान के चक्षु नहीं हैं। तो ऐसे अंधों को ज्ञान की लाठी पकड़ाकर सही रास्ता दिखाना ही हमारा काम है। बिल्कुल, इन ज्ञान रत्नों का व्यापार करना यही सच्चे सौदागर का काम है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी बड़ी होती है ना, तो बुद्धि को भटकने से रोकने के लिए किसी न किसी अनुशासन की जरूरत पड़ती है। सही कहा। और इसके लिए बाबा ने जिन की कहानी का बहुत ही सटीक संदर्भ दिया है। अच्छा, वो जिन वाली कहानी? हाँ, ये एक रूपक है मानव मन की चंचलता को समझाने के लिए। कहा जाता है कि एक जिन था जिसे अगर कोई काम ना दिया जाए तो वो अपने ही मालिक को खाने के लिए दौड़ता था। उसे शांत रखने के लिए फिर क्या किया गया? उससे शांत रखने के लिए उसे एक सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने का काम दे दिया गया। इंसान का जो ये देह अभिमान से भरा मन है, वो भी उसी जिन की तरह है। हाँ, बिल्कुल। अगर इसे आत्मिक चिंतन का काम ना दिया जाए तो ये व्यर्थ संकल्पों, चिंताओं और बीती हुई बातों में उलझकर इंसान की सारी ऊर्जा सोख लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम जो राज ऋषि हैं, हमें इस बेहद की सीढ़ी को उतरने और चढ़ने का पूरा ज्ञान है। बिल्कुल, इंसान अपनी बुद्धि को ये काम दे दे कि वो कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरकर नीचे आया और अब इस संगम युग पर ज्ञान और योग के बल से कैसे वापस ऊपर चढ़ रहा है। वाह! जब बुद्धि इस विशाल चक्र के चिंतन में व्यस्त रहेगी तो वो दुनियावी छोटी-मोटी बातों में उलझेगी ही नहीं। ये बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपाय हैं। मन को खाली रखने के बजाय उसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े चक्र के विश्लेषण में लगा देना। बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर सार निकालें तो बात वहीं आके ठहरती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा काम ये चेक करना है कि कहीं हमारी खुशी, हमारी कशिश या हमारी पवित्रता में कोई कमी तो नहीं आ रही है। एकदम सही। अगर थोड़ा सा भी भारीपन या उदासी महसूस हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आत्मा रूपी चुंबक का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है और इंसान वापस एक साधारण लोहे का टुकड़ा बन रहा है। बिल्कुल। इस अलाइनमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित रखने और जीवन में उतारने के लिए ही बाबा ने धारणा के मुख्य बिंदु दिए हैं। इन बिंदुओं में पूरे अध्ययन का निचोड़ होता है। तो आप स्रोत में दी गई उन धारणाओं को पढ़ दीजिए। बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से साझा करता हूँ। 1. अभी हम वनवास में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का, वहां कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। 2. हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। ये धारणाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल जीने के लिए है। ये जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती हैं। बिल्कुल बदल देती हैं। अब हम इस अद्भुत अध्ययन के अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं। स्रोत से आज के वरदान को मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे वो दिया गया है। वरदान: स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प वाहक कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन है? स्लोगन: अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। और विशेष अव्यक्त इशारे? हाँ, स्रोत में दिए गए विशेष अव्यक्त इशारे इस प्रकार हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आता है। अच्छा, क्या विचार है वो? अगर आत्मा सच में एक ऐसी सूक्ष्म चिप है जिसमें पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए दर्ज है, हाँ,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं और अचानक एक गहरा आकर्षण या कोई अनजाना सा खिंचाव महसूस करते हैं, हाँ, ऐसा होता है। तो क्या वो उस आत्मा के पवित्र अलाइनमेंट की कशिश होती है, या फिर वो हमारे ही उस 84 जन्मों की चिप से लीक हो रहा किसी पिछले जन्म का रिश्ता है जो आज फिर से प्ले हो रहा है? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मनन चिंतन करना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति।